आज हम प्राणायाम के विषय में विस्तार से जानने वाले हैं। प्राणायाम क्या है, 10 प्रकार की वायु कौन सी है, स्थूल रूप से प्राणायाम की क्रिया कितने भागों में और कैसे पूरी की जाती है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम के विभाग कितने और कौन से हैं, प्राणायाम के कितने और कौन से प्रकार हैं, प्राणायाम आरंभ करने की विधि क्या है, प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और प्राणायाम के लाभ कौन कौन से हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए। प्राणायाम अष्टांग योग या राजयोग का चौथा अंग है। प्राणायाम दो शब्दों से अर्थात प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण शब्द का अर्थ श्वास या ऊर्जा या चेतना शक्ति या जीवनी शक्ति अथवा जीवात्मा माना जाता है, लेकिन इसका संबंध शरीरांतर्गत वायु से है जिसका मुख्य स्थान हृदय में है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी सांस लेता है और जब मरता है तो पूर्णतः श्वास छोड़ देता है। तब सिद्ध हुआ कि वायु ही प्राण है और आयाम शब्द के अर्थ होते हैं नियंत्रण या रोकना या नियमन करना या संयम करना, अर्थात लयबद्ध करना और विस्तार करना। तो प्राणायाम का मतलब श्वास या ऊर्जा को नियंत्रित करना या बंद करना या विस्तार करना है, साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रित करना है। तो प्राणायाम का तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा प्राण का प्रसार एवं विस्तार किया जाता है तथा उसे नियंत्रण में रखा जाता है। अष्टांग योग में प्राणायाम का एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होना ही प्राणायाम कहलाता है। यहां श्वास का अर्थ प्राणवायु को नासिका के माध्यम से अंदर प्रवेश करवाना और प्रश्वास का अर्थ कोष्ठ में स्थित वायु को नासिका के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। अष्टांग योग के इस अंग में साधक अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके ऐसे योगाभ्यास करता है जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राणायाम से मन और मस्तिष्क की सफाई हो जाती है। हमारे इंद्रियों द्वारा उत्पन्न दोष प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम करने से हमारे मन और मस्तिष्क में आने वाले सारे बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है और शरीर असंख्य बीमारियों का खात्मा भी करता है। सांस लेने की क्रिया के संबंध में योग शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार की वायु बताई गई है। यह 10 प्रकार की वायु इस प्रकार है: प्राण, अपान, उदान, समान, ज्ञान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। अच्छे स्वास्थ्य में इन सभी प्रकार की वायु पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। हम जब सांस लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु 5 भागों में विभक्त हो जाती है, या कहे कि वह शरीर के भीतर 5 जगह स्थिर हो जाती है। ये पंचक है: अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। अपान, अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु। यह शरीर के रस में होती है। नाभि के नीचे जितने अंग है इनकी कार्य प्रणाली को अपान वायु नियंत्रित करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पचाना और जो व्यर्थ है उसे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालना, यह कार्य अपान वायु से संचारित होता है। अपान वायु हमारे पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, जैसे गाल ब्लैडर, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है उदान। उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु। यह हमारे स्नायु तंत्र में होती है। कंठ के साथ जुड़े जितने भी अंग है
आंख, कान, नाक, जीभ, बोलना, स्वाद लेना, ये ज्ञानेंद्रिय जो है इनके सारे कार्य उदान वायु से होते हैं। जब तक उदान वायु है तब तक आंखें देखेगी, कान सुनेंगे, जीवा बोलेगी, नाक सूंघेगा। उदान वायु के द्वारा हमारे जो कर्मेंद्रिया, हाथ पैर और नाभि के ऊपर के सारे अंग जैसे कि हृदय की धड़कन, हृदय की धमनियां, फेफड़े, यह सब उदान वायु की शक्ति से कार्य करते हैं। तीसरा है समान। यह हमारे शरीर के मध्य भाग में होती है। अपान और उदान की जो बैलेंसिंग है यह समान वायु के द्वारा होती है। समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली इस वायु का कार्य हड्डी में होता है, हड्डियों से ही संतुलन बनता है। चौथा है व्यान। यह वायु शरीर की अन्य शक्तियों और प्राण वायु में सहयोग स्थापित करती है और सारे शरीर की गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण करती है। पांचवा है प्राण। प्राण वायु हमारे शरीर की हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः हमारे खून में होती है। हमारा पूरा शरीर इसी प्राण के आधार पर चलता है। उक्त सभी को मिलाकर ही चेतना में जागरण आता है, स्मृतियां सुरक्षित रहती है, मन संचालित होता रहता है तथा शरीर का रक्षण और क्षरण होता रहता है। उक्त में एक भी जगह दिक्कत है तो सभी जगह उससे प्रभावित होती है और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक से घिर जाते हैं। चर्बी, मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलिका, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। इन पंच प्राणों के भी 5 उप प्राण हैं, जैसे हिचकी आना, आंख का झपकना, यह भी प्राण से ही हो रहा है। अब प्राणायाम का सीधा संबंध इन्हीं पंच प्राणों से है। पूरे शरीर का कार्य इन पंच प्राणों से हो रहा है और इन पंच प्राणों पर सीधा प्रभाव देता है प्राणायाम। स्थूल रूप से प्राणायाम क्रिया 3 भागों में पूरी की जाती है। एक पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक। इसे ही हठयोगी अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं। अर्थात श्वास को लेना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर छोड़ना। पहला है पूरक, अर्थात श्वास को सप्रयास अंदर खींचना। नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेने की क्रिया को योगिक भाषा में पूरक कहते हैं। अर्थात नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। श्वास धीरे धीरे या तेजी से, दोनों ही तरीके से जब भीतर खींचते हैं तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। दूसरा है कुंभक, अर्थात श्वास को सप्रयास रोके रखना। नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेकर रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं, या अंदर ली हुई श्वास को क्षमतानुसार रोक कर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। इसमें भी लय और अनुपात का होना अति आवश्यक है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्कुंभक और दूसरा अंतर्कुंभक। अर्थात श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं, या नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास छोड़कर श्वास को बाहर ही रोक देने की क्रिया को बहिर्कुंभक कहते हैं। अंतर्कुंभक अर्थात श्वास को अंदर खींचकर श्वास को अंदर ही रोके रखने की क्रिया को आंतरिक कुंभक कहते हैं, या नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास को लेकर श्वास को भीतर ही रोक देने की क्रिया को अंतर्कुंभक कहते हैं। तीसरा है रेचक, अर्थात श्वास को सप्रयास बाहर छोड़ना। अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। श्वास धीरे धीरे या तेजी से, दोनों ही तरीके से जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें लय और अनुपात दोनों आवश्यक हैं। अब हम जानेंगे कि प्राणायाम कैसे करें। नाक से बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है
और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम में हम सबसे पहले श्वास को अंदर खींचते हैं, जिसे पूरक कहते हैं। पूरक मतलब फेफड़ों में सांस को भरना। श्वास लेने के बाद कुछ देर के लिए श्वास को फेफड़ों में ही रोका जाता है, जिसे अंतरकुंभक कहते हैं। इसके बाद जब श्वास को बाहर छोड़ा जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। इस तरह प्राणायाम की सामान्य विधि पूर्ण होती है। भीतर की श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणों को अधिक देर तक रोकने में शक्ति ना लगाकर विधि में शक्ति लगाना और कुशलता के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। प्राणायाम की विधि को अच्छे प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। सरलतल प्राणायाम किसी भी सुविधाजनक स्थिति में विश्राम की अवस्था में बैठकर धीरे धीरे श्वसन करना होता है। यह सुलभ प्राणायाम होता है। प्रगति की दृष्टि से श्वास लेते समय शीतल वायु की अनुभूति कीजिए और बाहर छोड़ते समय गर्म वायु की अनुभूति कीजिए। जब भीतर श्वास लेते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, और जब श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं तो पूरे शरीर में विश्रांति की अनुभूति होनी चाहिए, जिसमें आगे लाभ होता है। इस प्राणायाम को किसी भी दिन किसी भी समय खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर किया जा सकता है। प्राणायाम को प्रतिदिन पर्याप्त समय देना आवश्यक है। प्राणायाम करते समय प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्राण प्रदाता, मेरे प्राण मेरे अधिकार में हो। प्राण के अनुसार चलने वाला मेरा मन मेरे अधिकार में हो। प्राणायाम करते समय मन में निरंतर ओम भू मतलब ईश्वर प्राणाधार है, ओम भुव ईश्वर दुखों को हरने वाले हैं, ओम स्वः ईश्वर सुख देने वाले हैं, ओम मह ईश्वर महान है, ओम जन ईश्वर सृष्टिकर्ता एवं जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उचित शरीरों के साथ संयोग कराते हैं। ओम तपः ईश्वर दुष्टों को दुख देने वाले हैं। ओम सत्यम ईश्वर अविनाशी सत्य है। इन मंत्रों का अर्थ सहित जब भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोककर या धीमा करके शरीर की आंतरिक गति या प्राण को दिव्य और सात्विक बनाया जाता है। यह मन, प्राण और मस्तिष्क के साथ साथ शरीर की शक्ति को भी बढ़ा देने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके अंगों का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार हो सकता है कि प्राणवायु को संतुलित रूप से लेना, नियमित रूप से गहरा और लंबा सांस लेना, प्राण पर सदैव ध्यान रखना। यह बहुत ही कठिन है, परंतु जो इस पर विजय पा लेता है वह दीर्घायु तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ वह उच्च और सफल व्यक्ति भी बन जाता है। प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या, विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति या जीवन शक्ति को उत्तेजित, उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित, प्रसारित और संतुलित करना है। मन को रोककर आत्मा और परमात्मा में लगाना एवं उनका साक्षात्कार करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आता है। स्थिर हुए मन को हम संसार में लगाकर सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं। हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। प्राणों को रोकने के अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग बहुत देर तक सांस को रोके रखते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उन सब का अज्ञान नष्ट होकर उन्हें विवेक प्राप्त हो गया। प्राण को या सांस को तो रोक दिया, परंतु मन पर ध्यान नहीं दिया तो अज्ञान इस प्रकार
नष्ट नहीं होता है। शरीर की बाह्य शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के सारे रोग दूर होते हैं। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि प्राणायाम का फल बताते हुए कहते हैं कि प्राणायाम से पाप संस्कार आदि दोष एवं इंद्रियों की विषयासक्ति निवृत्त होने से ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का जो आवरण अज्ञान है उसका नाश होता है। ज्ञान के उत्कृष्टतम स्तर से वैराग्य विवेक उपजता है। मन धारणा के योग्य होता है। भगवान मनु ने भी कहा है कि प्राणायाम के द्वारा दोषों का दहन होता है। प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है और नाड़ी चक्रों में चेतना आती है। प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सकता है और चेतना के उच्च आयामों में महसूस किया जा सकता है। प्राणायाम से जब श्वास प्रश्वास की गति को लयबद्ध या नियमित किया जाता है तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करते हैं, जिससे ईड़ा और पिंगला यह प्राण ऊर्जा भी सुषुप्ता में प्रवाहित होने लगती है, जिससे व्यक्ति एकाग्र चित्त और सभी द्वंद्वों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रकृति नया रूप धारण कर लेती है, उसके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाता है। इससे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, जिन्हें लोग चमत्कार भी कहते हैं। जो वास्तव में योगी होते हैं वो इन सिद्धियों को रोग कहते हैं, क्योंकि ये साधक को स्व में स्थित नहीं रहने देती। ये साधक को अपने में ही उलझाकर उसे उसके मुख्य लक्ष्य से मोड़ देती है, भटका देती है। इसीलिए ये सिद्धियां बाधक है, साधक नहीं। हाँ, सहज रूप में प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग सिद्ध पुरुष लोगों की अलौकिक शक्तियों में आस्था जगाने के लिए जरूर करते हैं। इससे अलौकिक योग मार्ग के प्रति जहां लोगों का रुझान बनता है, वही निराश साधक को यह प्रेरणा भी मिलती है कि इंद्रियों से परे भी कुछ है, और जो इंद्रियों से परे है वही असल में सत्य है। अब हम प्राणायाम के 3 विभाग कौन से हैं या प्राणायाम के 3 विभाग कौन से किए जाते हैं ये जानेंगे। पहला है अधम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है उत्तम। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अधम प्राणायाम कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्राणायाम में 24 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे मध्यम प्राणायाम कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्राणायाम में 36 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम के कुछ प्रमुख प्रकार है या मुख्य प्रकार है। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, प्रणव, अग्निसार, उद्विग्न, नासाग्र, लावनी, शितायु आदि। इसके अलावा भी योग में अनेक प्रकार के प्राणायामों का वर्णन मिलता है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम, अग्नि प्रसारण प्राणायाम, एकांड स्तंभ प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम, सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम, सर्वांग स्तंभ प्राणायाम, समत व्याहृति प्राणायाम, चतुर्मुखी प्राणायाम, प्रच्छंदर प्राणायाम, यंत्र गमन प्राणायाम, वाम रेचन प्राणायाम, दक्षिण रेचन प्राणायाम, शक्ति प्रयोग प्राणायाम, त्रिबंध रेचक प्राणायाम, हृदय स्तंभ प्राणायाम, मध्य रेचन प्राणायाम, त्रिबंध कुंभक प्राणायाम, ऊर्ध्वमुख भ्रस्त्रिका प्राणायाम, मुखपूरक कुंभक प्राणायाम, वायुवीय कुंभक प्राणायाम, वक्षस्थल रेचन प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्रश्वास प्राणायाम,
प्राह्यांभर कुंभक प्राणायाम, शनमुखी रेचन प्राणायाम, कंठ वात उदा पूरक प्राणायाम, सुख प्रसारण पूरक कुंभक प्राणायाम, नाड़ी अवरोध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, कर्ण रोगांतक प्राणायाम आदि। ये सब प्राणायाम की योग क्रियाएं हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम आरंभ करने की अब हम विधि जानेंगे। जब भी आप प्राणायाम करें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है आदि। यदि आप किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर भी सीधे बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखें। आजकल लोग चलते फिरते या प्रातः भ्रमण करते समय भी घूमते हुए नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम को करते रहते हैं। यह सब गलत प्रक्रिया है। इससे तीव्र हानि भी हो सकती है। प्राणायाम करने से प्राण शक्ति का उत्थान होता है तथा मेरुदंड से जुड़े हुए चक्रों का जागरण भी होता है। अतः प्राणायाम में सीधा बैठना अति आवश्यक है। बैठकर प्राणायाम करने से ही मन का निग्रह होता है। प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्राणायाम करते हैं तो आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फायदों के बजाय भयंकर नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने कोई लिक्विड पिया है, चाहे वह 1 कप चाय भी क्यों ना हो, तो कम से कम 2 घंटे बाद प्राणायाम करें। अगर आपने कोई सॉलिड या ठोस पदार्थ खाया है तो कम से कम 5 घंटों बाद ही आप प्राणायाम करें। अगर पेट में बहुत गैस हो गया है या हर्निया या अपेंडिक्स का दर्द हो या आपने 6 महीनों के अंदर पेट या हार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया हो तो प्राणायाम ना करें। प्राणायाम को करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे दौड़ना, कूदना आदि नहीं करनी है। प्राणायाम करते समय रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें और चेहरे को ठीक उसके सामने रखें। कुछ लोग चेहरे को सामने करने के चक्कर में चेहरे को ऊपर उठा देते हैं या कुछ लोग नीचे झुका देते हैं, जो कि गलत है। प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हर सांस का आना या जाना बिल्कुल आराम से होना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तदाब की शिकायत है, उन्हें अपना रक्तदाब साधारण होने के बाद ही धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिए। हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम का जाप करने से आपको आध्यात्मिक एवं शारीरिक लाभ मिलेगा और प्राणायाम का लाभ दुगना हो जाएगा। सांस लेते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर के सारे रोग शरीर से बाहर निकाल दें और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारा ओज, सारी तेजस्विता हमारे शरीर में भर दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल बीमार लोगों को ही प्राणायाम करना चाहिए। यदि बीमार नहीं भी है तो भी सदा निरोगी रहने के लिए प्रार्थना के साथ प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अब हम प्राणायाम के कुछ लाभ भी जानेंगे। प्राणायाम से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है। फेफड़ों में अधिक मात्रा में शुद्ध हवा जाने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम से हमारा मानसिक विकास भी होता है। प्राणायाम करते हुए हम मन को एकाग्र करते हैं, इससे मन हमारे नियंत्रण में आता है। प्राणायाम के माध्यम से ही हम अष्टांग योग के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। प्राणायाम की सिद्धि से मन स्थिर होकर योग के लिए समर्थ और सुपात्र हो जाता है। योग में प्राणायाम क्रिया सिद्ध होने पर
पाप और अज्ञानता का नाश होता है। जब हम सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं तो हमारा पूरा दिन स्फूर्ति और ताजगी भरा बना रहता है। यदि आपको दिन भर अत्यधिक मानसिक तनाव को झेलना पड़ता है तो यह क्रिया करें। दिन भर आप सुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, मजे में रहेंगे। इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति से फेफड़े और सांस से संबंधित बीमारियां सदैव दूर हो जाती है। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है, जिससे श्वसन संस्थान संबंधित रोगों में बहुत फायदा मिलता है। दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, पुराना जुकाम आदि रोगों में तो प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम से शरीर की सारी बीमारियां केवल 9 महीने में दूर हो जाती हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से साधक में प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित हो सकती है। साथ ही इससे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शरीर की कोशिका को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिससे पूरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होने लगता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका भी तैयार हो जाती है। प्राणायाम हमारे शरीर के सभी तंत्रों या सिस्टम को व्यवस्थित रखता है। इससे हमारी बुद्धि भी अति सूक्ष्म होकर मुश्किल विषयों को भी शीघ्रता से ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। प्राणायाम हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी अत्यंत सहायक है। प्राणायाम को बहिरंग साधन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता शरीर के बाहर की क्रियाओं से ही संबंधित होती है। आज मैंने आपको प्राणायाम के विषय में विशेष जानकारी दी है। प्राणायाम के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप प्राणायाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्राणायाम से आप चिरकाल तक युवा, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।